मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का आज हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। ये वीडियो अगर आप सब लोगों को अच्छी लगे तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित, बेग करहूँ सोई सोई। महाराज दशरथ जी ने कहा कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आज आप सब लोग वही करिएगा। तो हर्षि मुनि से कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर, प्रसन्नचित्त होकर बड़ी मधुर वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आइए। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल और पत्र आज अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर मंत्रियों को बताया। तो चामर चर में बसन बहु भांति, अरो में पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, अजो जग जोग भूप अभिषेका। चमर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी सुंदर मंगल वस्तुएं जो संसार में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी, मंगाने की आज्ञा दी। तो वेद विदित कही सकल विधाना, कहो रचहु पुरे विविध बिताना। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा जो वेदों में बताया गया है। नगर में बहुत से मंडप सजाए गए, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों रोप दी गई, लगा दी गई। रचहु मंजू मणि चौके चारू, और कहु बनावन बेगी बाजारू। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाए गए और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कहा दिया गया। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, श्री गणेश जी की, गुरु जी की और कुल देवता की पूजा करने के लिए भी कहा। और भूदेव सब विधि करहु भूमि सूर्य सेवा, सब प्रकार से भूमि सूर्य का मतलब ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए कहा गया, पूजा करने के लिए कहा गया। तो ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाक, सिरधारी मुनि बर बचन सब, निज निज काज ही लाख, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। ध्वज, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाया गया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में अनवरत लग गए। तो जो मुनि से जेहि आय सुदीन्हा, असोते ही काजू प्रथम जनु कीन्हा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। जो मुनीस जहि आय सुदीन्हा, मुनीश्वर वशिष्ठ जी जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वही काम किया, इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही करके रखा गया हो वो काम। विप्रसाद सुर पूजत राजा, अकरत राम हित मंगल काजा। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं। राजा दशरथ ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। तो सुनत राम अभी सीख सुहावा,
सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। सुनत राम अभिषेक सुहावा, अबाज गहा गह अवध बधावा। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में अर्थात अयोध्या भर में बड़ी धूम से बाजे बजने लगे। और राम सिय तन सगुन जनाए, और फर कहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित होने लगे। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। तब पुलकित सप्रेम परस पर कहाही, पुलकित सप्रेम परस पर कहाही, भारत आगमनु सूचक आही, भय बहुत दिन अति अवसेरी, शगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गया है, बहुत ही याद आ रही है। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में इच्छा आती है। शकुनों से, शुभ शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। और भरत के समान इस संसार में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही एक कारण है, यही फल है, दूसरा कुछ नहीं है। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है, ऐसा चिंता रहता है, जैसा कछुए का हृदय अंडों से रहता है। तो यही अवसर मंगल परम, सुन रहस्य और निवास, शोभत लख विधु बढ़त जनु, बारिथ बीच विलासु। प्यारे, इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, सारा रनिवास प्रसन्नचित्त हो उठा। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र में लहरों का विलास या आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्ह वचन सुनाए, अभूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, अप्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन या समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और अच्छे वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। तो चौकी चारू सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद से मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दक्षिणा दिया। अपूजी ग्राम देव सुर नागा, और कहो बहोरी देन बलिवागा, और जय विध होई राम कल्याणु, और देहु दया कर सो वरदानु। उन्होंने कहा, माता कौशल्या ने ब्राह्मणों से कहा, हे ग्राम देवियों, देवताओं और नागरिकों की उन्होंने पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मान ली और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, जिस प्रकार से उनका हित हो, दया करके वही वरदान दीजिए ब्राह्मणों। तो गावहि मंगल कोकिल बैनी, अविधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी।
तो राम राज अभिषेक सुनि हिय हर्षि नर नार। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सियावल रामचंद्र शंकर उमा की जय। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक जैसे नगर के सभी स्त्री पुरुष सुना तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी से झूम उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।